तो आपको नहीं लगता तहसीन पुनेवाला जी की जो काम आप कर रहे हैं वो अपोजिशन को करना चाहिए, वो राहुल गांधी को करना चाहिए? क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं, जो आपके क्रिटिक हैं, उनको ये लगता है कि तहसीन पुनेवाला जो है वो कांग्रेस के बेहस पे काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सारे विपक्ष के नेता जुड़े। हम्म। मैं उम्मीद करता हूँ माननीय राहुल गांधी जी भी जुड़े, हम्म। विपक्ष के नेता जो लोकसभा में है, हम्म। और सभी विपक्ष के दल इसके साथ जुड़े। हम्म। पर सर इसमें एक प्रॉब्लम है, एंड आई वुड बी हिपोक्रिटिकल अगर मैं इस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट नहीं करूं। महाराष्ट्र में किसके डिस्टिलरीज है? हम्म। सिर्फ नितिन गडकरी जी के नहीं है, हम्म। कांग्रेस के नेताओं के। हम्म। महाराष्ट्र का शुगर किंग कौन है सर? हम्म। माननीय शरद पवार जी। हम्म। सर कैसे जुड़ेंगे वो मेरे साथ? सर देखिए, मैं जेन्युइनली मैं हिपोक्रिटिकल नहीं हूं। हम्म। मैं एक मुद्दे पे खड़ा हूं। हम्म। मैं हर चीज ओपन डिस्क्लोजर कर रहा हूं। हम्म। ऑफ कोर्स मैंने कांग्रेस को जिंदगी भर वोट दिया है सर। हम्म। क्यों मैं टीवी पे भी उनकी पॉलिसीज को डिफेंड कर, बट ये गलत है। हम्म। मेरे साथ जो लोग जुड़े सर, अधिकतर मध्यम वर्गीय लोग हैं हम्म। जिन्होंने भाजपा को लगातार वोट दिया है। हम्म। सर आई कांट लेट देम डाउन। हम्म। आई कांट से सुननी नितिन गडकरी जी। हम्म। नितिन गडकरी जी को जो आपका पहला सवाल था उस पे आते, मैं इसलिए उन पे आरोप लगा रहा हूं क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की है एज कैबिनेट मिनिस्टर, हम्म। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी है। हम्म। बट पॉलिसी का जो बेनिफिट हो रहा है सिर्फ बीजेपी को नहीं हो रहा है सर। हम्म। किसके शुगर की मिल्स है महाराष्ट्र में? हम्म। बीजेपी के नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के, और एनसीपी के नेताओं के। और जो बीजेपी के नेता है जिनके शुगर के मिल्स है वो पहले कांग्रेस में थे सारे। हम्म। बीजेपी एनी वॉशिंग मशीन है कांग्रेस के लिए। कर्नाटका में किसके? हम्म। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन नेताओं के अभी है और वो भाजपा से जुड़े हुए, पहले वो सपा से जुड़े हुए थे। तो यही रीजन है कि अपोजिशन के लीडर खुल के E20 के खिलाफ नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए सर हम्म। लोग, ये सबसे बड़ा मुद्दा है मीडियम क्लास, हम्म। मिडिल वर्क और वर्किंग क्लास के लिए। हम्म। और जो हमारे लोग हैं जो पैसे कमाते, टैक्स भरते, गाड़ियां खरीदते। सर एक चीज, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा नहीं नहीं हूं प्लीज। सर। एक गाड़ी दूसरी सबसे महंगी चीज होती है जो एक भारतीय खरीदता है, एग्जैक्टली। दूसरी सबसे महंगी। और सर ये खुशी के मौके पे आप अधिकतर गाड़ी खरीदते हो। गणेश चतुर्थी, हमारे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी होती है, या दिल्ली में दिवाली। दिवाली हम्म। होती है, या होली, या या नवरात्र। नवरात्र, या मुसलमानों के लिए ईद या क्रिसमस होता है। तो एक खुशी के मौके पे, और सर गाड़ी खरीदने के पहले सर आप दोस्तों से बातचीत करते हो, फैमिली से सलाह देते हो, 4-5 शोरूम में जाते गाड़ी ट्राई करते हो, एक्सपर्ट्स को पूछते हो, इंडियन एक्सप्रेस के ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स को आप पढ़ते हो। सर यही होता है। सर इस खुशी की चीज को आपने एक स्ट्रेसफुल चीज कर दिया है। इट इज नॉट फेयर। और जो खरीदता है वो टैक्स भरता है सर। सर जब मैं 15 साल का टैक्स एडवांस में भर रहा हूं सर, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट। हाउ कैन यू ब्रेक दैट कॉन्ट्रैक्ट? आपको अधिकार ही नहीं हो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का। तहसीन, लोग ये भी कह रहे हैं कि तहसीन को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तहसीन तो वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि नितिन गडकरी जो जी तो कह रहे हैं जिनको E20 से प्रॉब्लम है वो जाएं 160 रुपये प्रति लीटर वाला 100% प्योर पेट्रोल खरीद लें। तो उनमें से तो आप भी हो सकते हैं। ये तो प्रॉब्लम एक आम इंसान की है। आप आम इंसान की इस कंसर्न को लेकर आगे क्यों चल रहे हैं? नहीं सर, मेरे भी कंसर्न है, मेरा भी फ्यूल बिल बढ़ा है, क्योंकि मैं एक तो 160 नहीं, 165 से 170 रुपया है। अच्छा। क्लियर कर दे हाँ। सर। प्रॉब्लम दो है। हम्म। एक सर, ये बात मैंने दावा किया था, बहुत मुझे ट्रोल किया गया, हम्म। लेकिन पार्लियामेंट में हमने 2 एमपीज के द्वारा सवाल डाले थे, उस सच सच साबित हुई बात। इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पे कवर किया उसको, उस बात को। सर प्योर पेट्रोल पूरी तरह से रिफाइन करते, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते, रिफाइन करते, रिफाइनरीज का मार्जिन, ट्रांसपोर्टेशन और पेट्रोल पंप्स के मार्जिन के बाद भारत को पड़ता है 50 से 55 रुपया प्रति लीटर। अच्छा। 60 रुपया पकड़ लो, इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया सर, आप फैक्ट चेक कर लेना मुझे। और एथेनॉल पड़ता है भारत को 70 से 72 रुपया प्रति लीटर, यानी कि एथेनॉल पेट्रोल से ज्यादा महंगा है। तो मेरा सवाल है भाई, जब पेट्रोल एथेनॉल से सस्ता है, काहे आप महंगा एथेनॉल मेरे पेट्रोल में ब्लेंड करते मेरी गाड़ी में ठूस रहे हो साहब? और साहब जो मुल्क हमसे पेट्रोल खरीदते हैं, 2 मुल्क 100% पेट्रोल खरीदते हैं, नेपाल और भूटान, वो उनकी जनता को हमसे सस्ते में पेट्रोल बेचते हैं, प्योर पेट्रोल। और बांग्लादेश भी हमसे पेट्रोल खरीदता, बट 100% नहीं, वो अन्य देशों से भी खरीदता, वो भी अपनी आवाम को हमसे सस्ते में पेट्रोल बेचते हैं। तो जो मुल्क हमसे पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, अपने आवाम को, अपनी जनता को हमसे सस्ता पेट्रोल बेचते बिना ब्लेंड के, आप काहे हमारा खून चूस रहे हो सर? तो सरकार और तो हाँ। और सर सॉरी सर, और सर नितिन गडकरी सर ने सार्वजनिक मंच से कहा था मैं 15 रुपए में पेट्रोल दूंगा। ये सार्वजनिक मंच से कहा है। ही कैन नॉट एस्केप अकाउंटेबिलिटी। बात अकाउंटेबिलिटी की है, दैट्स व्हाई आई आस्क हिम क्वेश्चंस। उन्होंने एक नहीं कई मंचों पे कहा था।